Hello everyone, welcome to another episode after a long break with our one and only expert Aditya Shah from Hercules Advisors, and we are happy to have him back. एक बार कमेंट में ना इनको बुलाने के लिए इतने सारे कमेंट डालो कि दोबारा ये गायब ना हो पाए, क्योंकि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, बट ही इज हियर विद अस। एंड आफ्टर दैट लास्ट एपिसोड ऑन द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, आई थिंक सेक्टर्स पे हम वापस आने वाले हैं। सो वेलकम आदित्य टू दिस टॉक। आपका ये पूरा सेशन है, सो प्लीज व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? Yeah, thanks, Dr. Tanmay, for calling me on this space and sharing some and asking me to share some interesting insights. टाइम ना वेस्ट करते हुए डॉक्टर तन्मय स्ट्रेट ही पॉइंट पे आते हैं। हमने देखा है कि केमिकल सेक्टर के अंदर 2021 में बहुत फिरोशियस रैली हुई थी। और वो रैली के बाद केमिकल सेक्टर पूरा नीचे आ गया क्योंकि चाइना का ओपनिंग शुरू हो गया। एंड अब केमिकल सेक्टर में कोई भी बाय नहीं करना चाहता था। जैसे कि अभी डिफेंस सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सेक्टर ऑफ द डेकेड है, वैसे ही 2020 और 2021 में सेक्टर ऑफ द डेकेड था केमिकल सेक्टर। तो सेक्टर्स में सिक्लिकलिटी होती है। और आज हम केमिकल सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। हम किसी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देंगे, बट हम व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज we will try to decipher how do you differentiate between a specialty chemical company and a commodity chemical company, and which company should you really buy, and कहाँ कहाँ पे differentiating factors होते हैं। वो इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन में हम आपको विद एग्जांपल समझाएंगे, ताकि इलेबोरेटली लोग डिसीजन ले सके कि स्पेशलिटी केमिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर कमोडिटी केमिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और वो जो कंपनी को होल्ड करते हैं वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है या कमोडिटी केमिकल। So राइट। this is going to be a very interesting and वेरी गुड प्रेजेंटेशन। और जो भी लोग केमिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको ये प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल देखना चाहिए। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल सेक्टर में जैसे कि मैंने कहा कि 2021 और 2022 के अंदर रैली हुई थी, और उस रैली में कमोडिटी केमिकल कंपनीज को भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज बता दिया गया था। तो आज हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं कि हम स्पेशलिटी केमिकल कंपनी और कमोडिटी केमिकल कंपनी में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, क्या बालाजी मीन स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, क्या जीएनएफसी कमोडिटी केमिकल कंपनी है, या फिर क्लीन साइंस जो है वो इतने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड क्यों करती है। वो आज सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू डिसाइफर करेंगे। तो सबसे पहली बात, एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के कुछ फीचर्स क्या होते हैं। आ, यस। हाँ, सो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के फीचर्स, ब्रॉड 5 फीचर्स जो हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उनकी जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है मास्टर करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा R&D इन्वॉल्व करती है, और बहुत ही कम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में। इन स्पेशलिटी इसको स्पेशलिटी केमिकल्स इसीलिए बोला जाता है, बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स के पास हाई प्राइसिंग पावर होती है, और वो स्पेशल यूजेस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विनती ऑर्गेनिक्स एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं एटीबीएस। एटीबीएस ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं, उसकी केमिस्ट्री है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए वर्ल्ड में 2 या 3 लोग ही उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, और विनती ऑर्गेनिक्स के पास हाई प्राइसिंग पावर है उस प्रोडक्ट में। 25 से 35% मार्जिन जो है कंपनी बनाती है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का एक बहुत बड़ा ट्रेट है कि हाई मार्जिन बिजनेस है, बहुत ही कम सप्लायर्स होते हैं वहां पे, एंड कंपनीज के पास बहुत अच्छे मार्जिन्स अवेलेबल होते हैं। तो अब अगर स्पेशलिटी केमिकल्स के ये सारे फीचर्स हैं, तो कमोडिटी केमिकल्स के क्या फीचर्स हैं। कमोडिटी केमिकल्स के अंदर एग्जैक्टली रिवर्स होता है। एग्जैक्टली रिवर्स का मतलब ये होता है कि उनके पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं होती है। बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं उसी सेम कमोडिटी के ऊपर। डिमांड बहुत वॉलेटाइल रहती है, कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, कुछ सालों में बहुत ही कम डिमांड होती है, और इसकी वजह से मार्जिन्स जो होते हैं वो भी वॉलेटाइल होते हैं। जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज के जो मार्जिन्स है वो बहुत वॉलेटाइल रहते हैं, बिकॉज वो एक कमोडिटी केमिकल्स कंपनी है। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को हाउ टू डिसाइफर बिटवीन
स्पेशलिटी एंड कमोडिटी केमिकल्स। सो यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत ईजी है, इसलिए हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में बालाजी अमीन्स और अल्काइल अमीन्स हैं, जो कि अमीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। बहुत ही इजी है केमिस्ट्री को मास्टर करना, इसके लिए दोनों कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, इसीलिए आप आगे जाके देखेंगे कि मार्जिन्स जो है दोनों कंपनीज के बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ स्पेशलिटी केमिकल कंपनी एंड कमोडिटी केमिकल कंपनी। अब रियल में एग्जांपल देखते हैं कि रियल में आप कैसे इनको डिसाइफर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्रॉस मार्जिन। अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखते हो तो ग्रॉस मार्जिन कमोडिटी केमिकल कंपनी के 50% से नीचे होंगे। अब ग्रॉस मार्जिन क्या होती है? आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50% से नीचे है तो वो कमोडिटी केमिकल कंपनी है, और अगर 50% से ऊपर है तो वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो फिलिप्स कार्बन। फिलिप्स कार्बन जो है वो कार्बन ब्लैक स्पेस में काम करती है, और कार्बन ब्लैक स्पेस एक हाईली कॉम्पिटेटिव स्पेस है। इंडिया में ही उसके बहुत सारी कंपटीशन है, और चाइना में भी बहुत सारे लोग उसको बनाते हैं। तो अगर आप फिलिप्स कार्बन का ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएशन है उस ग्रॉस मार्जिन में। 23 से 44% के आसपास ग्रॉस मार्जिन रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि फिलिप्स कार्बन के पास अपनी इनपुट प्राइसेस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, और आउटपुट प्राइसेस के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि फिलिप्स कार्बन जो है एक कमोडिटी केमिकल प्लेयर है। अगर वो कमोडिटी केमिकल प्लेयर है तो उसी हिसाब से आपको वैल्यूएशन देखना चाहिए, और बहुत हाई वैल्यूएशन पे इस स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। आपको ग्रॉस मार्जिन के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है केमिकल्स के अंदर। अब आते हैं हम पॉइंट क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज के ऊपर। अगर आप क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज देखोगे, वो MEHQ और BHA बनाते हैं, जो कि बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स होते हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड यूज होता है। तो इनके ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो 53 से 75% का वेरिएशन है। तो इसका मतलब क्या, 50% से ऊपर इनका ग्रॉस मार्जिन है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो एक नीश प्रोडक्ट है, और इसी वजह से क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के जो मार्जिन है, अल्टीमेट एबिटा मार्जिन भी है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसका मतलब ये कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एक स्पेशलिटी केमिकल बना रही है, और वो उस नीश के अंदर ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से मार्केट उनका वैल्यूएशन जो है वो बहुत हाई रखता है। आगे जाके हम देखेंगे इन कंपनीज का वैल्यूएशन भी कैसे वेरी करता है। तो पॉइंट नंबर 1, ग्रॉस मार्जिन जो है उनका बिल्कुल ध्यान रखिए, और ग्रॉस मार्जिन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी भी स्पेशलिटी और कमोडिटी केमिकल कंपनी के बीच। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, वॉलेटिलिटी इन एबिटा मार्जिन। एक कमोडिटी केमिकल कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होंगे। एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी की ग्रॉस मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा कम वॉलेटाइल होंगे एज कंपेयर टू कमोडिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के भी ग्रॉस मार्जिन जो है वो वॉलेटाइल होंगे, बट दे विल नॉट बी एज वॉलेटाइल एज दे आर फॉर कमोडिटी केमिकल कंपनीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। अब ये एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं GNFC, गुजरात नर्मदा केमिकल कंपनी जो है वो TDI स्पेस के अंदर काम करती है, और उनके जो ग्रॉस मार्जिन, उनके जो एबिटा मार्जिन जो है लॉस से लेके 28% का वेरिएशन देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा वेरिएशन है। ये साइंस है एक कमोडिटी केमिकल के। कंपनी के पास कोई भी कंट्रोल नहीं है अपने मार्जिन के ऊपर, और जैसे मार्केट बिहेव करेगी वैसे वैसे उनके मार्जिन आएंगे। तो GNFC जैसी कंपनी है, जब उनका लॉस हो तो उस कंपनी को खरीद लो, जब उनका 28, 29, 30% प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो तो उस कंपनी को बेच दो। ये गोल्डन रूल है कमोडिटी केमिकल्स को बाय करना। बहुत हाई है मार्जिन पे इन कंपनीज को बाय मत कीजिए, और ये जब कंपनी लॉस बना रही हो तब इन कंपनीज को बाय कीजिए। तो ये हो गया, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, एबिटा मार्जिन का जो फ्लक्चुएशन है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पॉइंट नंबर 3, प्राइसिंग पावर। अगर आपकी कंपनी कमोडिटी केमिकल कंपनी है तो उसके पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं होगा। अगर स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है तो वो नेगोशिएट करेगी अपने प्राइसिंग। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे देखिए बालाजी अमीन्स अपने कॉन कॉल के ऊपर बोल रहे हैं कि उनके पास कोई भी प्राइसिंग पावर नहीं है, और उनके कॉम्पिटिटर जो है वो डिसाइड करते हैं कि प्राइसिंग पावर क्या होगा। तो अब फॉर एग्जांपल अगर एल्काइल अमीन डिसाइड करता है कि मार्जिन 15% के आसपास होंगे,
तो बालाजी अमीन्स को भी वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दिखाती है कि एंटायर अमीन्स इंडस्ट्री जो है वो पूरी कमोडिटाइज इंडस्ट्री है, और वहाँ पे कोई भी स्पेशलिटी केमिकल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कॉन कॉल्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बताती हुई मिलेगी कि उनका जो केमिकल है उनके ऊपर उनका प्राइसिंग पावर है या नहीं। अगर आप 10 साल के कॉन कॉल्स में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये बताया ही होगा कि उनके पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, स्विचिंग कॉस्ट। अगर वो कमोडिटी केमिकल प्लेयर है तो फटाफट स्विच हो जाएंगे, और अगर स्पेशलिटी केमिकल है तो वो स्विच नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एल्काइल अमीन से बालाजी अमीन में स्विच करने में उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। वेर एज फॉर एग्जाम्पल विनती ऑर्गेनिक्स बोलिए या दीपक नाइट्राइट बोलिए, वहां पे स्विच करने में टाइम लगता है। अब बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपक नाइट्राइट एक स्पेशलिटी केमिकल बनाता है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स में इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री है कि इसको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है रिप्लेस करना। और नया नया कोई भी बंदा आएगा, नया कोई भी कंपनी आएगा, तो उसको 4 से 5 साल लग जाएंगे वैलिडेशन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी केमिकल कंपनी को रिप्लेस करना आसान है या नहीं। और ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जनरली कॉन कॉल्स किए होंगे कंपनी ने, और कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया होगा कि उनके केमिकल को रिप्लेस करना आसान है या नहीं। कॉन कॉल्स के अंदर सारे के सारे आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे कि कंपनी कमोडिटी केमिकल है या स्पेशलिटी केमिकल है, और उनको रिप्लेस करना आसान है कि नहीं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि फिफ्थ पॉइंट है। कंपनी के पास कोई केमिस्ट्री मोट है या नहीं है। कमोडिटी केमिकल्स के पास जनरली कोई भी मोट नहीं रहता है, और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के पास अच्छे से मोट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हम देख सकते हैं विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में। विनती ऑर्गेनिक्स विनती ऑर्गेनिक्स एटीबीएस करके एक बेंजीन बेस्ड प्रोडक्ट है, वो बनाती है, जो कि पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन में यूज होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट था कि उनका जो कॉम्पिटिटर था लुब्रिजॉल करके, वो इस स्पेस में से ही पूरा एग्जिट कर गया। और जब वो स्पेस में से ही पूरा एग्जिट कर गया तो विनती ऑर्गेनिक्स के पास 75% मार्केट शेयर आ गया, और कोई भी विनती ऑर्गेनिक्स की वैल्यू चेन को कॉपी नहीं कर सकता है। तो अब विनती ऑर्गेनिक्स एक हाईली स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री की तरफ काम कर रही है, जहां पे कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है उनका, और वो 75 से 80% मार्केट शेयर कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर में। अब अगर ऐसी बात है तो विनती ऑर्गेनिक्स के मार्जिन्स कभी इरोड नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि अगर उनको एटीबीएस खरीदना है तो उनको विनती ऑर्गेनिक्स से ही खरीदना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए केमिस्ट्री कैसी है कंपनी की, केमिस्ट्री कैसी है केमिकल की, और वो अगर बहुत बड़ा पार्ट है केमिकल का, तो आपको ध्यान रखना है कि वो केमिस्ट्री में कोई मोट है या नहीं है। तो ये 5 चीजें हैं, ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन, कंपनी के पास कंपनी की रिप्लेसमेंट पावर कैसी है, और कंपनी के पास कोई केमिस्ट्री है या मोट नहीं है। ये 3 4 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कमोडिटी केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल के बीच में। आपको कहीं भी किसी भी बुक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनर पे इसका पूरा 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 एनालिसिस कर सकते हैं विद इन मिनट्स, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो अब अगर स्पेशलिटी केमिकल और कमोडिटी केमिकल में ऐसी बात है कि स्पेशलिटी केमिकल्स में मोट है, स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर अच्छे केमिकल्स है, और कोई भी कंपटीशन नहीं है, तो क्या आपको स्पेशलिटी केमिकल बाय करना चाहिए? द आंसर इज नो। मार्केट को कभी भी पता चल जाएगा कि अगर कोई कंपनी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो मार्केट उस कंपनी को बहुत हाई वैल्यूएशन देना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, विनती ऑर्गेनिक्स का वैल्यूएशन 40 से 50 टाइम्स ट्रेड करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी वैल्यूएशन बहुत सिमिलर ट्रेड करता है। वेयर एज कमोडिटी केमिकल सिक्लिकलिटी की तरफ गुजरते हैं, और जब भी लॉस हो जाता है तो वो बहुत चीप वैल्यूएशन पे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बालाजी अमीन्स जो है वो 10 रुपए से 2,000 रुपए का हो गया है लास्ट 10 साल में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये ट्रेंड। अगर आप ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कमोडिटी केमिकल को बिल्कुल सही वैल्यूएशन के ऊपर खरीदते हैं, तो आपको रियलाइज होगा कि कमोडिटी केमिकल शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है एज कंपेयर टू स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज विल बी लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स, वेयर एज कमोडिटी केमिकल कंपनीज विल हैव देयर ओन सिक्लिकलिटी। कभी वो अच्छा करेंगे, कभी वो अच्छा नहीं करेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है
इस इन्वेस्टमेंट को कैसे अप्रोच करना है। पॉइंट नंबर वन, पहले आइडेंटिफाई कीजिए स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है या कमोडिटी केमिकल कंपनी है। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है तो बहुत हाई वैल्यूएशन होगा, तो आपको डिसाइड करना है वो आप हाई वैल्यूएशन पे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर कमोडिटी केमिकल कंपनी है तो आइडेंटिफाई कीजिए साइकिल में कहाँ पे है वो। अगर साइकिल में टॉप ऑफ द साइकिल के ऊपर है तो उसको बिल्कुल मत बाय कीजिए, अगर वो बॉटम ऑफ द साइकिल के ऊपर है तो उसको बाय कीजिए। अभी बहुत सारी कमोडिटी केमिकल कंपनी है, वो लो वैल्यूएशन पे और लॉसेस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टाइम है केमिकल सेक्टर के लिए। 2 ढाई 3 साल से डाउन साइकिल चल रहा है, डाउन साइकिल कभी ना कभी एंड होगा, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पूरे सेक्टर के अंदर आपको इन्वेस्ट करने का। तो ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है डॉक्टर तन्मय, मैंने इसको बहुत शॉर्ट रखा है ताकि लोगों को मैं ये मैसेज पहुंचा सकूं। और ये प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे और डीप इंसाइट्स दिए हुए हैं। इस प्रेजेंटेशन को प्लीज़ आप यूट्यूब वीडियो के नीचे भी टैग कीजिएगा ताकि लोगों को ये प्रेजेंटेशन मिलती है। जी सर, दो तीन डाउट्स बोले ना सर। पूछना चाहूंगा। सो लवली प्रेजेंटेशन, एज एज ऑलवेज यू सिंप्लीफाइड द एंटायर थिंग बहुत बहुत एक बेसिक टर्म्स में। तो दो तीन चीजें जो एज अ इन्वेस्टर जो शुरू कर रहा है, मैं रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो शुरू करता है, जब पिक करना स्टार्ट करता है, तो एक तो आपने पॉइंट क्लियर कर दिया कि स्पेशलिटी वर्सेस कमोडिटी केमिकल को कैसे डिफरेंशिएट करना है। बट ऑफन जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, क्योंकि इसका जो वैल्यू चेन है, जो प्रोडक्ट मिक्स है, तो हम मार्जिन्स की तरफ तो बाद में जाएं, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड एज एज आपने बोला कि भाई कमोडिटी केमिकल्स ऐसे ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत ज्यादा मोट नहीं मिलेगा, स्पेशलिटी केमिकल्स में मोट मिलेगा। बट देन कमोडिटी केमिकल्स ने भी एक स्टैगरिंग वेल्थ क्रिएट करके दिया है, जैसे आपने बताया। तो व्हाट इज हाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड द मोट देयर, कि हमने वहां पे कंपनी के पास मोट है इसलिए वेल्थ क्रिएशन हुआ, या इट वाज जस्ट अ साइक्लिकल प्ले, उसमें वैल्यू क्रिएट हुआ? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर वन। या डॉक्टर तन्मय, मैं आपको बताऊंगा ऑन द कॉन्ट्ररी, आज की डेट में बहुत ही आसान है कंपनीज को एनालाइज करना। क्या कीजिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ जो आप सब लोग फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, स्क्रीनर पे जाइए, स्क्रीनर पे 10 साल के फाइनेंशियल्स को देखिए, और स्क्रीनर पे एक स्क्रीन के ऊपर आपको सारे फाइनेंशियल मिल जाते हैं। स्क्रीनर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है। जब आप स्क्रीनर पे जाके देखते हैं, तब आपको आइडेंटिफाई होगा कि फॉर एग्जांपल आप बालाजी अमीन्स की या जीएनएफसी की बात करेंगे तो 10 साल के अगर आप मार्जिन्स को देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो कंपनी के पास कोई मोट ही नहीं है, बिकॉज लॉस से लेके 28% तक बहुत बड़ा वेरिएशन है। जब बहुत बड़ा वेरिएशन होता है तो आपको अपने जहन में ये बात ले आनी होती है कि ये कमोडिटी केमिकल कंपनी है। फिर आप उनका प्रेजेंटेशन पढ़िए, प्रेजेंटेशन भी सारे स्क्रीनर के ऊपर नीचे अटैच्ड होते हैं। फिर कॉन कॉल्स को पढ़िए, कॉन कॉल्स भी अवेलेबल है सारे स्क्रीनर के ऊपर टाइम टू टाइम। तो आज की डेट में एक स्क्रीनर जैसा टूल अवेलेबल है, जहां पे अगर आप 5 साल के इन सारी चीजों को पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये कंपनी क्या कर रही है। ये भी अगर आप नहीं करना चाहते तो एक वैल्यू पिकर करके वेबसाइट आती है। वैल्यू पिकर में बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होते, वो 10 साल का आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है। ऐसे सारे टूल 10 साल से पहले अवेलेबल ही नहीं थे, और तब बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती। तो आज की डेट में बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। फिर आप क्या कीजिए, कंपनीज आती है टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू देती है, वो इंटरव्यू सुनिए। ये अगर आप 3 4 चीजें कर लोगे तो आपको फट फट करके पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, ये कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। और ये एक नॉर्मल एवरेज रिटेल इन्वेस्टर भी कर सकता है जिसको घर में बैठ के सैटरडे संडे को एनालिसिस करना है। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पर डॉक्टर तन्मय जैसे कहते हैं, सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। या सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड एक्चुअली। सो इसमें हम जो कह रहे थे कि केमिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मॉडल समझना इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी को पिक करते हैं तो। और उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल्स इजीली समझ नहीं आते, केमिस्ट्री ऐसे भी छोड़े हुए बहुत लोगों को बहुत टाइम हो गया होगा। तो बैक टू बेसिक्स, वो हर हर कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट मिक्स समझना कि भाई उस मिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मार्जिन्स। तो ये सारी चीजें ओवर अ पीरियड रीड करने पे ही समझ में आएंगी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट यू सेड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था, इसकी जब
आपने बोला कि इनके जो वैल्यूएशंस हैं एक्सट्रीम में जाते हैं, कभी लोअर साइड पे जाते हैं, इट्स अ साइक्लिकल प्ले। तो यहाँ पे हम वैल्यूएशन मेट्रिक कौन सा देखते हैं? सेकंड, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कभी कभी कमोडिटी केमिकल्स भी हमको बहुत हाई वैल्यूएशंस पे मिलते हैं, सो विच इज पीक मार्जिन्स एंड पीक वैल्यूएशंस एज वी से, विच इज रेसिपी फॉर डिजास्टर फॉर एनीवन हु इज एंटरिंग इनटू साइक्लिकल्स। ठीक है, तो हम कैसे पता करें कि ये पीक कर रहा है मार्जिन्स, या ये यहाँ पे वैल्यूएशंस पीक कर रहे हैं फॉर फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर? डॉक्टर सर मैं सिंपल इसमें है ना, इसमें एनालिसिस नहीं, इसमें कॉमन सेंस की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 2020 और 21 में एक ट्वीट किया था कि बालाजी अमीन्स का ये पीक वैल्यूएशन है। हम्म। और ऐसा ही एग्जैक्टली हुआ, वहां से बालाजी अमीन 4,000 से 2,000 आ गया। सिंपल, मैं आपको बताता हूँ क्या करो। सिंपल सिंपल, कोई बड़ी बात, 10 साल का हिस्ट्री निकाल लो। 10 साल में ना डॉक्टर तन में हिस्ट्री प्ले आउट हो जाती है, जहाँ पे अप साइकिल भी आ जाता है और डाउन साइकिल भी आ जाता है। हम्म। 10 साल का एक वैल्यूएशन बैंड जो है वो निकाल लो और मार्जिन बैंड निकाल लो। तो हम्म। फॉर एग्जांपल लेट्स से बालाजी अमीन्स में कैसा है, उनका उनका जो मार्जिन है वो 10% से लेके 30% के बैंड में वेरी करता था। तो 2020-21 के अंदर 30% का मार्जिन आ गया। तो हम्म। मैंने कहा इस कंपनी की हिस्ट्री में कभी ये 30% से ऊपर नहीं गए, और आज की डेट में ये कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो 30% से ऊपर जाएंगे। तो राइट। मैंने कहा ये पीक वैल्यूएशन है और पीक मार्जिन है, यहाँ से नीचे ही जाएगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो आपको क्या करना है, स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती रहती है, और हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई रहती है जो आपको एनालाइज करनी है। तो कमोडिटी केमिकल्स में जब भी आप बाय करें तो एक मार्जिन बैंड बना लीजिए उस हिस्ट्री को देख के। और जब वो हायर एंड ऑफ द मार्जिन पे आ जाए तो उसको बेच दीजिए, और लोअर एंड ऑफ द मार्जिन पे आ जाए तो उसको खरीद लीजिए। और डॉक्टर तन्मय मैं आपको बताऊं, ये बहुत सिंपल चीज है करने की। इसमें आपको ना 10 साल के फाइनेंशियल्स को ढूंढ के निकालना है, स्क्रीनर से आपको निकाल लेना है। अगर राइट। अगर अभी भी हम स्क्रीनर पे देखेंगे तो हमको रियलाइज हो जाएगा कि बालाजी अमीन्स का जो 30% मार्जिन था उसकी हिस्ट्री में नहीं आया था। तो हम्म। आपको ये ध्यान रखना है कि 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में आप पूरे मार्जिन बैंड को निकाल लीजिए और मार्जिन बैंड को खेलिए। ऐसे ही कमोडिटी केमिकल्स को खेला जाता है। आंसर इन और में ये भी बात वैल्यूएशन ध्यान मेट्रिक रखिए, प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग एक बहुत अच्छा मेट्रिक है। प्राइस टू अर्निंग इरेशनली एक्सपैंड करना शुरू हो जाए 40 50 60 की तरफ, कमोडिटी केमिकल को सेल कर दीजिए। और प्राइस टू अर्निंग जो है, आप कैलकुलेट ही ना कर पाओ, कंपनी लॉस में आ जाए, तब आप उसको खरीदना है। ओके। वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल। वेरी। और एक वार्निंग भी है, आप पार्टी को एट द टॉप नहीं छोड़ पाओगे, आप पार्टी को कहीं पे मिडल में छोड़ पाओगे। मतलब क्या, आप अगर 10 रुपए से बालाजी मीन्स को राइड कर रहे थे तो आप 4,000 पे नहीं बेच पाओगे, आपको 2 ढाई 3 हजार पे बेचना होगा और पार्टी को बीच में छोड़ना होगा। फिर आपको हाइंड में पता चलेगा कि पार्टी टॉप आउट कहाँ हुई थी। टॉप टॉप कब बनता है वो किसी को पता नहीं रहता है। राइट, ये थोड़ा सा हमारे अंदर रहता है कि यार लालच आ जाता है, हाँ इन मल्टीबैगर काइंड ऑफ रिटर्न हाँ, होते हैं कि और राइड करते हैं यस और राइड करते हैं, और फिर वो बुल आपको राइड से खुद ही सिंग मार के निकल जाता है। सो यस। दैट हैपेंस। एंड वन मोर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक फ्रॉम माय साइड इज कि इनमें जब इस सेक्टर में हम प्ले आउट करते हैं तो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो हमको देखने चाहिए, स्पेशली केमिकल्स में? जैसे कुछ कुछ कंपनीज बदनाम है जहाँ पे मतलब बार बार आग लगते रहती है, वो आग बुझा रहे हैं, ये चल रहा है। मतलब नॉट नॉट नेमिंग एनी कंपनी, नॉट ब्लेमिंग एनी कंपनी, बिकॉज आई रिस्पेक्ट ऑल द प्रमोटर्स जो भी जिस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं। बट एज एन इन्वेस्टर हमको क्या रेड फ्लैग्स देखने चाहिए? एंड आफ्टर दिस एक एक और चीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ऑडियंस को पसंद आए तो दे कैन कमेंट, अगर हम कुछ पर्टिकुलर कंपनीज इस सेक्टर की उठा के उनको डिस्कस कर पाए, इफ दैट विल बी feasible फॉर यू, आई वुड लव इट। या प्लीज आंसर। तो डॉक्टर तन्मय, सबसे बड़ा रेड फ्लैग प्रमोटर। अगर प्रमोटर अच्छा नहीं है तो प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए। प्रमोटर की क्वालिटी कैसे पता चलेगी? 10 15 साल का, मैं तो ये सिर्फ ये देखता हूँ, प्रमोटर झूठ बोल रहा है, अगर प्रमोटर झूठ बोल रहा है तो मैं उनको ट्रस्ट नहीं करता। अगर प्रमोटर वो प्रॉब्लम में भी है और अगर वो सच बताता है तो मैं उसको बिलीव करता हूँ। और प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है। कौन सी ऐसी कंपनी है दुनिया में जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं आती है? सो माई पर्सपेक्टिव इज प्रमोटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर बार बार आग लग रही है, बार बार इन्वेंट्री लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंपनीज में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर प्रमोटर बोल रहा है कि मैं ये डिलीवर करके दूंगा और वो डिलीवर नहीं कर रहा है कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 4 क्वार्टर्स, 5 क्वार्टर्स, 6 क्वार्टर्स,
तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए। जनरली केमिकल कंपनीज के अंदर बहुत सारे कंपनीज कभी भी बताते नहीं है कि मार्जिन कब टॉप आउट कर रहे हैं और मार्जिन कब बॉटम आउट हो रहे हैं। वो बोलते रहते हैं कि यहाँ से अच्छा ही होगा। तो द ध्यान वर्स्ट रखिए जब भी बिहाइंड आप, अस। हाँ, द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। पहले एसबीआई बोलती थी, अब केमिकल कंपनीज बोलती है। सो द पर्सपेक्टिव रियली इज दैट आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रमोटर प्रमोटर बायस्ड होते हैं, प्रमोटर अपनी कंपनी के बारे में हमेशा अच्छा बताएंगे। पर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप मार्जिन बैंड बनाइए, वैल्यूएशन बैंड बनाइए, और प्रमोटर कितना भी बोले टॉप पे इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं हम्म। आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। अभी आज की बात है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स करके मेस कॉर्न स्टार्च की कंपनी है वो। हम्म। और वो कंपनी के टॉप एंड मार्जिन से 18 से 20% के आसपास। प्रमोटर ने लास्ट ईयर गाइड किया कि 18 से 20% मार्जिन में बनाऊंगा। वैल्यूएशन ऊपर गया। अब वो आज आके बोल रहा है कि 5 से, अब मेरा जो मार्जिन है वो 12 से लेके 18% हो जाएंगे। तो उसने मार्जिन मार्जिन गाइडेंस डिग्रेड कर दिया। स्टॉक जो है वो 220 से 120 के ऊपर हो गया। सो माय पर्सपेक्टिव इज, अगर आपने हिस्ट्री देखा होता तो हिस्ट्री देख के आपको रियलाइज होता था कि 5 से 18% उसकी बैंड है, और 18% पे मुझे कभी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो मार्जिन गाइडेंस हिस्ट्री इन केमिकल्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट evidences of how you can invest in this sector. Going forward, we will also, जैसे कि आपने कहा, लेंडर्स के भी हम एग्जांपल लेंगे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में कंपैरिजन, एक मेगा कंपैरिजन, एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है, वो भी करेंगे। और हम लोग फॉर एग्जांपल फ्लोरोकेमिकल सेक्टर के अंदर भी हम लोग एक बहुत अच्छा एनालिसिस लेके आएंगे, जहाँ पे सारी फ्लोरोकेमिकल कंपनीज को कंपेयर करेंगे और डिसाइफर करेंगे कि सारी कंपनीज कर क्या रही है। तो आने वाली कंपनीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आने वाली डिस्कशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने एक बेस सेट कर लिया। अब आगे आगे जाके कंपनीज के बारे में भी जस्ट प्योर डिस्कशन करेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू सो मच सर। बहुत मजा आया, नई चीजें सीखने को मिली। एंड आई थिंक जो हमारी व्यूअर्स हैं उनको भी इतना ही मजा आया होगा ये टॉक को देखने के लिए, कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम आउट थैंक यू। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए। एंड जस्ट अ लास्ट डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड कि हमने जो भी नेम्स डिस्कस किए या जो भी इन पूरे डिस्कशन में आया, इट वाज जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स एंड जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए। This is no way, by any means, is a recommendation or a buy or a sell call from Aditya sir. If you want advisory, you can contact him separately. And with this, if you want any such sessions or sectoral webinars, और आदित्य सर ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है कि हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं आगे सेशंस करने के लिए, बट उसके अलावा कुछ और चाहिए तो डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर टर्न, सर।